चीजों से निवेदन है, कभी कभी ऐसा लगता है शरीर में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, बच्चादानी में गांठ आ गई, चेस्ट में गांठ आ गई, शरीर के कोई अंग में गांठ आ गई, घबराना नहीं है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, दवाइयां लो, साथ में एक नियम बनाओ, प्रदोष काल में 2 दीपक शिव जी के मंदिर में लगाओ और 1 चावल का दाना शंकर भगवान पे चढ़ाना प्रारंभ करो। वही चावल के दाने को वापस उठाओ। अगर प्रदोष का व्रत नहीं है तो उसी दिन खाओ, और अगर व्रत है तो दूसरे दिन उस चावल के दाने को जरूर खाओ। धीरे धीरे वो गठान जो शरीर के अंदर है वो गलना प्रारंभ हो जाती है। थोड़ा दिन करोगे आपको उसका फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। एक चावल का दाना भी चंद्र का प्रतीक है, चंद्र का। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बोल चंद्रशेखर महादेव की। एक चावल का दाना चंद्र का प्रतीक। जिभ्या मदनासुर की जिभ्या बहुत ऐसी बोली है जो मन का आपा हो, प्रेम वाणी से बरसता रहे, जिभ्या से प्रेम बरसे, स्नेह बरसे। और मेरा निवेदन मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, चंद्रशेखर महादेव की कथा चल रही है, चंद्रमौलेश्वर महादेव की शिव महापुराण की कथा चल रही है। आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी शिव भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, जितने भी शिव भक्त, आप सबसे निवेदन करूँ कि प्रयास करो, प्रयास करो। आपके पास में अगर कोई रुमाल है, कोई नेपकिन है, कोई कुछ बैग है, पर्स है, उसमें 1 चावल का दाना कथा के पूरे 7 दिन रखो और प्रैक्टिकल करके देखो। जब 7वां दिन हो उस चावल के दाने को किसी भी शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर कर बाबा से अपने मन की बात कहकर देखो। चंद्रशेखर की कथा तुम्हें रोग से मुक्त कर देगी, तकलीफों से दूर कर देगी, कष्टों से। और ये नियम आज का नहीं है, ये नियम पहले का है। हमारे यहाँ पर सत्यनारायण की कथा होती थी तो पंडित जी सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा फूल देकर, चावल देकर बिठा देते थे। बोलो बोलो, तुम्हारे दर होता है कि नहीं होता ऐसा? जब कथा होती थी 2-4 दाना चावल का दे देते थे, बैठ जाओ कथा सुनने के लिए, हाथ में चावल पकड़ा देते थे, कथा पूरी होती थी। बोलो बोलो, तुम्हारे दर होता है कि नहीं होता ऐसा? जब कथा होती थी सत्यनारायण जी की, भगवान की कोई कथा होती थी, या माताएं अपनी कथा पढ़ती है, कोई तीज की कथा, चतुर्थी की कथा, पंचमी की कथा, चतुर्थी की कथा, कोई कथा पढ़ती है तो हाथ में 2-4 दाने चावल के लेके बैठ जाती हैं, कथा सुनती हैं, फिर वो भगवान को समर्पित कर। ये आज का नियम नहीं, पुराना नियम है। किसी से पूछना कि चावल के दाने हाथ में लेकर कथा श्रवण करने का क्या फल होता है? हाथ में चावल का 1 दाना भी अगर हमारे भीतर होता है और हम उस कथा को श्रवण करने के बाद वो दाना समर्पित करते हैं, उसका फल क्या होता है? मतलब है चावल का 1 दाना मतलब आरोग्यता प्रदान करना, चंद्र का भाव। हे शिव, हम आपको बहुत कुछ नहीं दे सकते, 1 चावल का दाना हमारे जीवन का 1 अंश मात्र है महाराज, 1 अंश। हे शिव, हे करुणा सागर, यह आपको समर्पित, ये अंश, एक अंश। गेहूं वापिस गेहूं को जन्म दे देता है, चना वापिस चने को जन्म दे देता है। गेहूं के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, चने के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, सोयाबीन को जन्म दे देता है, 2 हिस्से हो जाते हैं। मसूर को जन्म दे देती है, 2 हिस्से हो जाते हैं। पर चावल का 1 दाना जिसके 2 हिस्से, 2 फड़ कभी नहीं होते, और वो चावल का दाना चावल को जन्म नहीं देता, वापिस अंकुरित नहीं होता, वो एक बार अंकुरित हो जाता है, फिर दूसरी बार अंकुरित वही चावल का दाना नहीं होता। गेहूं का दाना फिर अंकुरित होगा, सोयाबीन फिर अंकुरित होगा, चना फिर अंकुरित होगा, परंतु जो चावल का दाना है वो 2 फड़ में नहीं टूटता, वो अंकुरित वापिस नहीं होता,
वो चावल का दाना एक बार शिव का हो गया, मतलब दो भागों में नहीं बटा है। हे शिव, मैं एकाकार तेरे चरणों में हूँ। मैं फिर संसार सागर में तेरा होकर आया था, तेरा रहना चाहता हूँ। संसार सागर में अंकुरित नहीं होना चाहता, पूर्ण तेरा हो जाऊं, तुझ पर आश्रित हो जाऊं, तुझ पर समर्पित हो जाऊं। वो चावल का दाना हमें औषधि तक प्रदान करता है। सबसे पहला अन्न है चावल, अक्षत। सबसे पहला सबसे पहला अगर कोई अन्न है तो वो अक्षत है। सबसे पहला चावल, ये समर्पित है। एक चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक चावल का दाना भी सुख देता। और मेरी जीजियां याद रखें, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी कभी ऐसा लगता है शरीर में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, बच्चादानी में गांठ आ गई, चेस्ट में गांठ आ गई, शरीर के कोई अंग में गांठ आ गई, घबराना नहीं है। डॉक्टर का इलाज नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाई, मेरा ये वाला पेपर बिगड़ जाएगा, मेरा ये वाला पेपर बिगड़ जाएगा। जब तुमने सोच लिया तो वो पेपर बिगड़ेगा जरूर। तुमने कोई कंपनी खोलना प्रारंभ करी, पहले तो तुम्हारे अंदर कोई उत्साह था, मैं ये दुकान खोल रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, पहले बहुत उत्साह था। फिर मन में आया मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें सफलता नहीं मिलेगी। पहले जब तुम्हें उत्साह था, उतने उत्साह से आगे बढ़ो तो सफलता मिल जाती। तुमने धीरे धीरे विचार करा मुझे सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा लग रहा है, मेरा काम गड़बड़ होगा ऐसा लग रहा है, तो वो काम गड़बड़ होगा ही, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, ये निश्चित है। और तुमने सोच लिया कि मुझे सफलता मिलकर ही रहेगी, तो फिर तो काम कैसा भी हो सफलता मिलकर ही रहेगी। सफलता मिलकर ही, ये कोई दूसरा नहीं करता, अपना मन, अपनी इंद्रियां, अपने के लिए। हमेशा अच्छा सोचो। कथा सुनने के लिए आयो, अच्छा सोचो। कथा सुनने आई हूं, मैं जो मांगूंगी वो मुझे मिलेगा। पड़ोसन पूछ रही है क्यों कथा में जा रही है? हाँ, क्या मिलेगा कथा में? तुझे नहीं मालूम, 3 महीने बाद बताऊंगी कि मैंने भूसावल में कथा सुनी थी और ये मांगा था और मेरे बाबा ने ये दिया। अभी नहीं बताऊंगी, 3 महीने। एक व्यक्ति ने एक पत्र लिखा, देखो, सुरेखा राजेंद्र गुंजाल नासिक से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, नासिक से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सुरेखा राजेंद्र गुंजाली लिखा है ना, पढ़ के बताओ जरा टीवी पर। गुंजाल है ना? यहाँ टीवी ना लगाइए, यहाँ रेडी लगा ना, ठीक है। सुरेखा राजेंद्र गुंजाल कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। नासिक से आए, अगर बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकते हैं। गुरुदेव, मेरा बेटा कभी नहीं मानता था, पर जितनी बार उसने इंटरव्यू दिया उतनी बार वो फेल हो गया। आखिरी में मैंने उससे कहा कि एक बार तू सियोर वाला बाबा कहता है शिव जी के मंदिर जा, जल चढ़ा, बाबा से प्रार्थना कर। गुरुदेव, मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे ने खुद मीठे का प्रसाद बनाया, 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और 2 बार सीहोर पहुँच गया। सीहोर में जाकर आप कहते हो कि रोज शाम को सीहोर में कुबरेश्वर धाम पर प्रदोष काल में आरती होती है। मेरे बेटे ने 2 बार सीहोर गया, आरती, शाम की आरती को अटेंड किया। कोई तुमसे कहे कि डॉक्टर को मत दिखाओ, ऐसा मत करना, डॉक्टर को जरूर दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर है, डॉक्टर शिव है।
डॉक्टर को शिव मानो। उसने कहा जांच कराओ, जांच करो। उसने कहा ये टेबलेट खाओ, खाओ, पर साथ में शिव पर भरोसा भी रखो। बीमारी को दिमाग में मत बिठाओ, कैंसर हो गया। वो जीजी क्या बोल कर गई अभी हाल, मैंने मेरे बेटे को भेज दिया था कावड़ यात्रा में कि मैं ठीक हो जाऊंगी, तू जा कावड़ में जल लेकर आना, पीऊंगी और मेरा कैंसर समाप्त होगा। वो बहन कह रही है कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि आपका कैंसर कैसे समाप्त हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा। वो बहन खुद कह रही, उसका विश्वास उसको जिता दिया। तुमने सोच कर बेटा घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर बोल दिए हैं घुटना बेकार हो गया। डॉक्टर साहब से बोलो दवाई दो, डॉक्टर साहब अभी अभी कम से कम 15-20 दिन 1 महीना रुको, मेरा बाबा मुझे ठीक कर देगा, मेरा घुटना काम करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। और तुमने ठान लिया ठीक होंगी, मतलब दिन भर में एक बार सरस्वती तुम्हारे मुंह से निकलती है, मतलब तुम ठीक होकर रहोगी, तुम बढ़िया हो ही। कोई भी पूछे, कोई पूछे कैसे हो, तुम्हारे बच्चे कैसे, माझा मुलगा मुलगी चांगला है, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, मस्त है। तो वो पूछे काय से चांगला है, 1 लोटा जल शिवपिंडी घेऊन, क्या बोलते हैं, 1 लोटा जल शिवपिंडी घेवला है।